हाय दोस्तों, वेलकम टू माय प्राइम क्लास चैनल। इस वीडियो में एम एस वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि एम एस वर्ड है क्या है। स्टार्ट करते हैं। एम एस ऑफिस क्या, पहले सबसे पहले आते हैं एम एस वर्ड। एम एस ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1988 में। इन 1988 में माइक्रोसॉफ्ट ने इस एम एस ऑफिस को बनाया था। ये है क्या चीज़? तो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द स्पेशल पर्पज, यानी यह जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसका यूज जो होता है ऑफिस वर्क के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट में लिखा है कि यू कैन स्टार्ट द सॉफ्टवेयर, यानी इस एम एस ऑफिस को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। वहाँ पर ऑल प्रोग्राम आएगा, वहाँ पर से हम ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में जाके सबको मिलेगा। अब देखिए, इसके 5 पैकेज होता है। पहला होता है वर्ड, एम एस वर्ड, यानी इसको वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। एम एस एक्सेल यानी स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। एम एस एक्सेस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और लास्ट है एम एस आउटलुक यानी ईमेल क्लाइंट के नाम से जानते हैं। तो ये 5 पैकेज होता है इस ऑफिस के अंदर। एम एस वर्ड जो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होता है, जो इम्पॉर्टेंट यानी वाइडली यूज यानी ज़्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन होता है, जो कंप्यूटर पर पाया जाता है। इट प्रोवाइड यानी क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो एडिटिंग करना या फॉर्मेटिंग करना या प्रिंटिंग करना, डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल धन, ये जो कम से कम ये 45 KB का होता है। अब देखते हैं ये डॉक्यूमेंट से मैं क्या कर सकता हूँ। तो पोस्टर बना सकता हूँ, रिपोर्ट बना सकते हैं, और पेज, न्यूज़लेटर, ये सब इस सॉफ्टवेयर से हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए वर्ड स्टार, नोटपैड फॉर विंडोज़ के लिए, ये इस पर सॉफ्टवेयर सब इतना हम कर सकते हैं। तो वाइडली यूज होने वाला सॉफ्टवेयर होता है। ज़्यादातर ये ऑफिस में यूज होता है, या कोई पोस्टर बनाना हो, इमेजेज बनाना हो, एडिट करना हो, पेजेज बनाना हो, तो इस वर्ड से हम एडिट करके उसको बना सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल है। अब देखते हैं कि स्टार्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने के लिए क्लिक स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और रन आता है। रन के अंदर हम मिन वर्ड टाइप करके अब जैसे इंटरफेस करते हैं तो हमारा तुरंत वो वर्ड ओपन हो जाता है। और दूसरा वे है, दूसरा तरीका है इसका। दूसरा तरीका में हम क्या करते हैं कि स्टार्ट मेन्यू पर जाते हैं, वहाँ से ऑल प्रोग्राम जाते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आते हैं, तो वहाँ से हम इसको भी ओपन कर सकते हैं। तो इसके जब वर्ड को स्टार्ट करने के 2 वे होता है, 2 तरीका होता है। पहला तो स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, वहाँ पर हम रन में विन वर्ड लिख करके टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा ऑफिस ओपन हो जाता है। दूसरा जो तरीका होता है, स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं। ऑल प्रोग्राम के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा। ऑफिस के अंदर ये 5 पैकेज आपको दिखेगा। तो वर्ड्स वहाँ से हम क्लिक करके इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो ये रहा तो कुछ डिफिनीशन एम एस वर्ड के, ये क्या होता है, क्या क्या इसमें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो लाइन में हम देखते हैं कि जब हम एम एस वर्ड को स्टार्ट करते हैं, यानी तो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। जैसे हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं तो ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले लिखा है रिबन होता है। ये जितने भी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रिबन होता है, ये सब रिबन है। ये इसका नाम है रिबन। रिबन के अंदर बहुत सारे। अब ये था सेव बटन, जब हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है सेव करते हैं। यदि प्रिंट करना है तो प्रिंट प्रीव्यू है, यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। और ये जो मेन्यू बार है, जैसे इंसर्ट हुआ, ये लेआउट हुआ, ये टाइटल बार हुआ, इसके अंदर 3 होता है, मिनिमम, मैक्सिमम और क्लोज। जब हम कोई इस फाइल का नाम डालते हैं तो वहाँ पर टाइटल में शो करता है। ये स्पेशल फीचर्स होता है। और ये जो है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। ये कर्सर है, कर्सर जहाँ से ब्लिंक करता है वहीं से लिखना स्टार्ट होता है। और ये रिबन के अंदर फॉर्मेटिंग होता है। फॉर्मेटिंग मतलब से अंडरलाइन करना, इटैलिक करना, बोल्ड करना, तो ये फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। अब नीचे देखते हैं, ये करंट पेज दिखाता है, टास्क बार है। ये हॉरिजॉन्टल जैसे वर्टिकल है उसी तरह से हॉरिजॉन्टल टूल बार होता है। अब देखते हैं कुछ शॉर्टकट की के बारे में। तो यदि न्यू लाइन यानी कोई नया पेज लेना है तो कंट्रोल एन प्रेस करते हैं, तो इससे हमारा नया जो डॉक्यूमेंट आ जाता है, ओपन हो जाता है। यदि ओपन करना है तो कंट्रोल+O, यानी पुराना कोई फाइल हो तो उसको ओपन करना हो तो कंट्रोल+O प्रेस करते हैं तो हमारा ओपन हो जाता है। यदि फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल+S या Shift+F12 प्रेस करने से हमारा जो सेव हो जाता है, या डायरेक्ट F12 प्रेस करने से हमारा जो डॉक्यूमेंट है हमारा शो हो जाता है।
सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए दबाने से जितने भी टैग होता है, जितने भी सिंटेक्स होता है, सब सिलेक्ट होता है। प्रिंट करने कंट्रोल पी प्रेस करने से हमारा प्रिंट का डायलॉग्स आ जाता है। प्रिंट प्रीव्यू करना हो तो कंट्रोल प्लस F12 प्रेस करते हैं। यदि स्पेस चेक करना हो तो F7 प्रेस करते हैं। कट करना है तो कंट्रोल प्लस X, यदि कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस C प्रेस करते हैं। उसी चीज़ को यदि पेस्ट करना है तो कंट्रोल V या शिफ्ट प्लस इंसर्ट करने से हमारा पेस्ट हो जाता है। फॉर्मेटिंग पॉइंट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस C दबाने से फॉर्मेटिंग पॉइंटर आ जाता है। और अंडो करना है तो कंट्रोल प्लस Z, और उसी को रीडो दोबारा से लाना है तो कंट्रोल प्लस Y प्रेस करने से हमारा रीड हो जाता है। हेल्प यानी हेल्पिंग के लिए कुछ चाहिए तो F1 प्रेस करते हैं। और फाइंड यानी कोई फाइंड करना है तो कोई वर्ड हुआ कहीं लेटर फाइंड करना है तो कंट्रोल प्लस F, उसके बाद इंसर्ट करना है तो ये करते हैं। अब देखते हैं स्टाइल में बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S प्रेस करने से वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आ जाता है। यदि फॉन्ट कुछ चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F प्रेस करने से फॉन्ट का डायलॉग आ जाता है। अब साइज़ की बात करूँ तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P तो साइज़ आ जाता है। जैसे अब बोल्ड करना है, इटैलिक करना है फॉर्मेटिंग वाले को तो कंट्रोल B फॉर बोल्ड के लिए, कंट्रोल I प्लस इटैलियन के लिए और U प्लस अंडरलाइन के लिए। अलाइनमेंट यानी लेफ़्ट राइट बनाना है तो कंट्रोल प्लस L, और सेंटर में लाना है तो कंट्रोल प्लस E प्रेस करते हैं, और राइट में लाना है तो कंट्रोल प्लस R, जो टेक्स्ट होता है वो आ जाता है। तो ये रहा तो कुछ शॉर्टकट की। अब देखते हैं इस पर वर्ड प्रोसेस यानी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इस पेज को मार्जिन कर लेते हैं यानी साइज में ले लेते हैं। इससे क्या फ़ायदा हो कि जब भी हम कोई प्रिंट करना हो या कोई सेव करना हो तो कोई बार दोबारा से हमको मार्जिन नहीं करना पड़ेगा, रिसाइज नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ टाइप करने से पहले इसको हम जो फॉर्मेट बनाते हैं उसको हम सेव करते हैं, हमें कितना चाहिए। इसी इधर से मैं लेफ़्ट से या राइट से ये यहाँ से हम सेट करते हैं। जब जैसा हमको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा वैसा हम इसको सेट कर सकते हैं। तो पहले ही यदि सेट हो जाता है तो बाद में हमको सेट नहीं करना पड़ता है। तो ऐसा होता है कि सब हमने टाइप कर दिया, पूरा एप्लीकेशन टाइप कर दिया, जब इसको प्रिंट करना हो तो साइज़ सही नहीं होता है, यानी सही साइज़ में प्रिंट नहीं होता है। तो पहले ही हम क्या करते हैं उसको मार्जिन दे देते हैं, साइज़ बना दे देते हैं कि किस साइज़ के अंदर हमें एप्लीकेशन को टाइप करना है। तो यहाँ कुछ साइज़ दिखा है, लेजर हुआ, लेटर हुआ, बहुत सारे साइज़ दिया है, A4 हुआ, A3 हुआ। तो जिस साइज़ में हमको डॉक्यूमेंट बनाना है तो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम बनाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता है, दोबारा से सेव या सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट तो बना लेते हैं कि जब उसको प्रिंट करने जाते हैं तो डिफरेंट होता है, या डिफरेंट कंप्यूटर में जाते हैं तो हमारा साइज़ डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, पहले से ही उसकी साइज़ को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, मार्जिन दे देते हैं कि लेफ़्ट से राइट से टॉप से कितना हमें चाहिए। तो सब इसके साइज़ है। साइज़ के बाद हम कोई डॉक्यूमेंट को टाइप करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही मार्जिन हमारा कंप्लीट होता है तो हम अपना उसको एप्लीकेशन को टाइप करना चाहते हैं, यानी डॉक्यूमेंट बनाना शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले एक मैं शॉर्टकट की ये फार्मूला के बारे में बात करूँगा। जैसे मान लो बाय डिफ़ॉल्ट हमको पैराग्राफ चाहिए, उसमें सेंटेंस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का नाम होता है इक्वल रैन और ब्रैकेट बनाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ की आ जाता है। हमें इसके अंदर 1,1 डाला, यानी एक पैराग्राफ और एक सेंटेंस पहले से प्री डिफाइन हमको मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया, एक पैराग्राफ हुआ और एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस, कम से कम एक सेंटेंस आपको मिल जाता है। दूसरा मैं बनाता हूँ, यदि मान हमें चाहिए 2 पैराग्राफ चाहिए और उसके अंदर जो लाइन्स होते हैं यानी सेंटेंस होता है 4 चाहिए, तो 2,4 डालने से हमने 2 पैराग्राफ आएगा, 4 लाइन का आ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई हमको पैराग्राफ चाहिए तो उसको जिस पर हम एडिट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो हम ये फार्मूला लगाते हैं इक्वल रैंड, और इसके अंदर अब दूसरा मैं लेता हूँ तो 4 इसमें पैराग्राफ लिया और इसके अंदर 4 लाइन दिया, तो इससे हमारा पैराग्राफ और सेंटेंस साथ में मिल जाता है। अब हम देखते हैं सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो माउस का यूज़ करते हैं सिलेक्ट करने के लिए। तो माउस से यूज़ करने का मतलब पूरा सिलेक्ट नहीं होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है।
कीबोर्ड के थ्रू भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई वर्ड को सिलेक्ट करना तो उस वर्ड पर जाएंगे और डबल क्लिक करने से वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई लाइन पूरा पर्टिकुलर सिलेक्ट हो या कोई बीच सेंटेंस से बीच में से सिलेक्ट हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि शिफ्ट के साथ होम की द्वारा से पहले पहले तो कर्सर को स्टार्टिंग में लाते हैं। स्टार्टिंग में करने के बाद होम शिफ्ट के साथ होम की दबाते हैं। यदि शिफ्ट के साथ इंड की दबाएंगे तो इंड आ जाएगा, इन स्टार्टर से इंड आएगा। और यदि इंड से में होम तक जाना है तो शिफ्ट के साथ होम की प्रेस करने से हमारा जो सेंटेंस या सिलेक्ट हो जाता है। यदि बीच से हम करना चाहते हैं तो कर्सर को बीच ले आते हैं, वहाँ से यदि मैं इंड दबाऊँ तो वहाँ से इंड तक जाएगा, और होम दबाऊँ तो वो पैराग्राफ होम तक जाएगा। कोई पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करना है तो वर्ड पर कर्सर ले जाते हैं और डबल क्लिक करने से हमारा वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। यदि पूरे पेज को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए प्रेस करने से हमारा पूरा पेज सिलेक्ट हो जाता है। और यदि वर्ड को सिलेक्ट करना है तो उस वर्ड पर कर्सर ले जाते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, डबल क्लिक कर दें और हमारा पेज सिलेक्ट हो जाता है। मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उसको हम स्टाइल बनाना चाहते हैं तो हम पहले उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट के बाद कलर में जाते हैं, कलर के बाद उसको डिजाइन साइज में लेते हैं और स्टाइल भी ले सकते हैं। जैसा स्टाइल हमको चाहिए वैसा स्टाइल हम ले सकते हैं। तो कलर के साथ साथ यदि बैकग्राउंड भी सेट करना है तो वो भी हम सेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं स्टाइल लिया हो, कलर लिया हूँ, यदि यही चीज़ को हम किसी वर्ड पर अप्लाई करना चाहते हैं, किसी सेंटेंस को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके अंदर हम कर्सर को लाकर छोड़ देते हैं। उस पर यहाँ लिखा है फॉर्मेट पॉइंटर। फॉर्मेट पॉइंटर पर क्लिक एक बार क्लिक करने से क्या होता है कि उसी टाइप का, उसी सेम कलर सेम स्टाइल में वो किसी भी वर्ड को आप बना सकते हैं। उसको कलर करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मल्टीपल आप वर्ड उसी टाइप का, उसी स्टाइल में, उसी कलर में आप हम सेट कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। इसी को वापस लाना है तो ये साइज ए और स्मॉलर और छोड़कर वहाँ से क्लिक करते हैं तो ये हमारा उसी सेम साइज में पहले जैसा आ जाएगा। जो मैं स्टाइल बनाया था उसी तरह से दोबारा आ जाएगा। यदि फिर से बताओ कि यदि बैकग्राउंड को हमें चाहिए कलर करना या उसके फंड को कलर करना चाहे तो पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और बैकग्राउंड कलर में डालते हैं, तो इस तरह हमारा उसका बैकग्राउंड भी आ जाता है और उसका कलर भी सेट हो जाता है। अब देखिए ये बैकग्राउंड के साथ साथ उसका फंड भी सेट हो गया। अब इसका स्टाइल भी बना सकते हैं, जैसा स्टाइल हमको चाहिए वैसा स्टाइल हम बना सकते हैं। वही बताया था, यदि हम इस सेम स्टाइल सेम कलर का दूसरा वर्ड बनाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मान लो हमें लाइन के अंदर एक सेंटेंस के अंदर लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले डॉट डॉट 3 बार करते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं, हमारा लाइन ड्रा हो जाता है। यदि इक्वल 3 बार करेंगे, 3 बार के बाद हम जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो उसके इक्वल वाला लाइन आ जाएगा। तो ये अंदर लाइन हमें ड्रा करना है तो यही फार्मूला अपनाते हैं और ये से ये लाइन एक्स्ट्रा होता है। अब यदि स्टार एस्टिक 3 बार प्रेस करने 3 बार टाइप करने के बाद जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा जो लाइन इस टाइप का आ जाएगा सेंटेंस के बाद। तो कहीं भी हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। यदि डॉट डॉट करेंगे तो इस टाइप का लाइन हमें मिल जाएगा, ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस अब हम समझ अब देखते हैं कि जो पेजेज है, सेंटेंस है, उसको हम कुछ वर्ड या सेंटेंस हमें कॉपी करना है दूसरे पेज पर, तो एक ही साथ हम कई सारे मल्टीपल वर्ड को, सेंटेंस को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे भाई ये लिखा है, ये क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड के अंदर जो भी हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, क्लिप बोर्ड में जाके स्टोर होता है। और इसको मैंने यहाँ से इस पेज से जितने भी वर्ड है या सेंटेंस हमको कॉपी करना है या कट करना है और इसके बाद दूसरे पेज में हमें लाना है तो वहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर देखो पर्टिकुलर एक एक वर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पेस्ट हो जाता है। यदि पूरे साथ एक ही को करना है तो ये लिखा है पेस्ट ऑल। पेस्ट ऑल पर क्लिक करने से पूरा जो सेंटेंस है, पूरा पैराग्राफ है, एक साथ पेस्ट हो जाएगा। यदि क्लियर करना चाहे तो क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसी जितना भी मैं पेस्ट किया हूँ, अब दोबारा मैं इस पर पेस्ट ऑल करते हैं तो सेम टू सेम पैराग्राफ दोबारा से प्रिंट पेस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पेस्ट ऑल पर करेंगे तो हमारा जो क्या होता है,
सेम पैराग्राफ सेम सेंटेंस पेस्ट हो जाएगा। या तो दूसरा तरीका है, कंट्रोल ए कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं, तो इसमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और इस तरह से हम कर सकते, क्लिक ऑल पर क्लिक करते हैं तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट क्लीन हो जाता है। अब हम क्या कहते हैं, लिस्टिंग करना। लिस्टिंग के अंदर दो टाइप होता है, एक ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर में डिश होता है, सर्किल होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ से लिस्ट बना सकते हैं। जैसे एक बार मैं सेट किया तो जितना भी वर्ड आप टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक वो लिस्टिंग होता जाएगा। अब इसके अंदर लिस्ट के अंदर सब लिस्ट बनाना है तो भी हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने लिस्टिंग किया, लिस्टिंग के अंदर हमें अब इसको ऑर्डर में भी कर सकते हैं, अनऑर्डर में भी कर सकते हैं। ऑर्डर के अंदर वन डिजिट होता है और होता है ए टू जेड होता है, स्मॉल और कैपिटल होता है, रोमन अंक होता है। इसको किसी भी ऑर्डर में इसको ऑर्डरिंग कह सकते हैं। इसको बोलते हैं लिस्टिंग करना। अब इसके सब लिस्ट बनाना हो तो यहीं पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसके सब ऑर्डर को बना सकते हैं। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिलेक्शन सही से नहीं हुआ। जैसे सिलेक्शन कंप्लीट होगा तो वहाँ से हम ऑर्डर का सब ऑर्डर बना सकते हैं। ऑर्डर हो या अनऑर्डर हुआ तो सब लिस्ट बना सकते हैं। तो वह उसी ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ से मैं क्लिक करते हैं, जैसा भी हमें चाहिए वैसा हम यूज कर सकते हैं। और वहाँ से हमें ऑर्डर का सब ऑर्डर यानी सब लिस्ट बना सकते हैं। ये लाइन ड्रा करने के लिए है। अब यहाँ से अभी तो लिस्टिंग फर्स्ट वाला ही बना है, इसके अंदर सब लिस्ट भी बना सकते हैं। यहीं पर क्लिक करके ऑप्शन आपको आएगा और वहाँ पर हम अनलिस्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से भी दिखता हो कि क्या दिक्कत है और सब ऑर्डर में आ जाते हैं। और इसका जो जैसे क्लिक करते हैं या कोई हम यहाँ से भी ले सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको सब ऑर्डर बना सकते हैं। अब ये लिस्टिंग का सब लिस्ट बन गया। अब जैसे इसमें प्रिंट करेंगे जाते वो नया नया लिस्ट जुड़ता जाएगा। दोबारा से आना है तो इसको डबल क्लिक करते हैं तो दोबारा मेन लिस्ट में आ जाता है। ये लिस्ट का सब लिस्ट है, सब लिस्ट। अब जैसे उसको डबल क्लिक करेंगे तो मेन लिस्ट में हमारा आ जाएगा। और उसके अंदर भी लिस्ट बनाना है तो ऐसे करके हम लिस्टिंग कर सकते हैं। ऑर्डर हुआ या अनऑर्डर हुआ किसी भी लिस्ट में हम बना सकते हैं। अब ये सब लिस्ट का सब लिस्ट बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो लिस्टिंग करना बहुत आसान है, आप भी ट्राई करके आप देखना, हो जाएगा। तो ये रहा लिस्टिंग। जैसे बाहर जाना है तो उसको डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जो मेन लिस्टिंग है इस पर जा। अब टैब टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए हम पहले इंसर्ट मेनू में जाते हैं। इंसर्ट मेनू में टेबल जितना हमें कॉलम चाहिए कि जितना रो चाहिए वहाँ सेलेक्ट करके हम वहाँ ला सकते हैं। इसमें वैल्यू टाइप कर सकते हैं। तो ये तो माउस से हुआ, माउस के थ्रू हम टेबल को बना सकते हैं और कीबोर्ड के थ्रू भी हम टेबल को बना सकते हैं। तो इसको अरेंज भी कर सकते हैं। टेबल को कितना विड्थ चाहिए, कितना उसका लेंथ चाहिए, तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं। कोई इंसर्ट भी कर सकते हैं टेबल के अंदर कॉलम, या रो इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा माउस के थ्रू, यानी माउस के थ्रू हमने टेबल बनाया। अब क्या जानना चाहते हैं कि क्या कीबोर्ड के थ्रू हम टेबल को बना सकते हैं। तो हाँ, बना सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनेगा वो। अभी तो मैं माउस के थ्रू बनाया था, अब कीबोर्ड के थ्रू कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब नीचे हम बनाते हैं कीबोर्ड के थ्रू टेबल को बनाना। कीबोर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं कि सबसे पहले प्लस डालते हैं। प्लस क्या करता है, कॉलम को बनाता है और उसको विड्थ बनाने के लिए डैश का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले प्लस और उसमें डैश लगाया, फिर प्लस, फिर डैश। तो जो प्लस जो है कॉलम में डिवाइड करेगा और जो डैश जो है सेल कॉलम की विड्थ को डिफाइन करता है, बनाता है। और जैसे करने के बाद हम इंटरफेस करते हैं तो हमारा टेबल बन के तैयार हो जाता है। तो कीबोर्ड के थ्रू भी हम किसी कॉलम को या टेबल को बना सकते हैं। ये टेबल के अंदर यदि रो को बढ़ाना है तो टेबल के बाहर जाएंगे, वहाँ पर
इंटरफेस की दबाने से हमारा टेबल का रो बढ़ जाएगा। जैसे इसमें इसके अंदर भी हम इनपुट कर सकते हैं, टेबल का वैल्यू दे सकते हैं। यदि टेबल की तरफ फॉरवर्ड करनी है, आगे करना है, तो टैब दबाते हैं तो जो वैल्यू होता है आगे जाता है। यदि बैकवर्ड जाए तो शिफ्ट के साथ टैब दबाने से बैक की तरफ आ जाता है। अब टेबल को यदि हमें ब्रेक करना है तो क्या करते हैं कि जितने भी टेबल को ब्रेक करना है उसको सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस डाउन एरो का की प्रेस करने से हमारा जो टेबल ब्रेक हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है। फिर इसी को यदि जोड़ना है तो फिर सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस अप की एरो की का प्रेस करने से वो फिर उसी टेबल में जाकर जुड़ जाता है। तो टेबल को हम ब्रेक कर सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ब्रेक करने के लिए वही मैं बताया था, शिफ्ट एल्ट प्लस डाउन एरो का की को प्रेस करने से हमारा जो टेबल से ब्रेक हो जाता है, कट जाता है। फिर उसी में जोड़ना है तो फिर वही सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट अल्ट प्लस अप एरो की का प्रेस करने से उसी टेबल में फिर जाके जुड़ जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि टेबल को यदि ब्रेक करना हो या उसको ज्वाइन करना हो तो हम ज्वाइन कर सकते हैं, आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि टेबल को ज्वाइन के लिए बताया था, ब्रेक करने के लिए बताया था कि अब देखते हैं हम क्या करते हैं कि टेबल के अंदर सेल को यदि मर्ज करना है तो उसके लिए अल्ट प्लस ए प्लस एम प्रेस करने से वो सेल हमारा मर्ज हो जाता है। तो किसी भी सेल को टेबल के अंदर सेल को मर्ज करना है तो हम प्रेस करते हैं अल्ट प्लस ए प्लस एम, प्रेस करने से वो सेल हमारा मर्ज। अब देखते हैं कि हम टेबल को स्प्लिट कैसे, स्प्लिट करने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करने से हमारा टेबल स्प्लिट हो जाता है। फिर हमें ध्यान आया कि हमने तो गलत कर दिया, जिस रो को हमें स्प्लिट करना था उसमें नहीं हुआ, तो फिर हम वापस उसी रो में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस अप एरो की को प्रेस करने से उसी टेबल के अंदर वो रो क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है, ज्वाइन हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप प्रेस करने से हमारा क्या होता है, उसी दोबारा से वह रो उसी टेबल के अंदर स्लिप ज्वाइन हो जाता है। लेकिन स्लिप करना हो तो स्प्लिट करना हो तो हमें क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर के साथ प्रेस करने से हमारा टेबल स्प्लिट हो जाता है। अब इस एरो के अंदर हम कोई मल्टीपल सेल बनाना चाहते हैं तो हम स्प्लिट का यूज़ करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, स्प्लिट का ऑप्शन आता है, स्प्लिट में जाते हैं तो वहाँ से ऑप्शन आएगा कि कितना सेल चाहिए हमको, तो वहाँ से हम सेट कर देते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इसको मर्ज भी कर सकते हैं। तो ये रहा टेबल के कुछ स्प्लिट करना, ब्रेक करना, उसको सेल जोड़ना, सेल को मर्ज करना, डिलीट करना, ये सब हम कर सकते हैं आसानी से। अब देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यदि वर्ड बड़ा हो जाता है, सेल के अंदर नहीं आता है, तो उसको हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं किस डायरेक्शन के अंदर वो आएगा। तो डायरेक्शन होता है राइट लेफ्ट। तो इस तरह से यदि सेल के अंदर जो सेंटेंस बड़ा होता है तो उसको हम डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर जाएंगे। यहाँ पर 3 फॉर्मेट दिया है, 3 फॉर्मेट में से उसको हम सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। ऐसे इसको मिडिल में करना हो, सेंटर में करना हो तो हम आसानी से इसको हम कर सकते हैं। इसको कलर दे सकते हैं। तो डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन के थ्रू हम किसी टेक्स्ट को हम उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। अब मैं इस सेल को इस दोबारा से स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ज्वाइन कर देते हैं। यदि डिलीट करना हो, किसी टेबल के रो को डिलीट करना हो तो पूरा रो सिलेक्ट करते हैं और डिलीट रो पर क्लिक करने से पूरा हमारा क्या होता है, डिलीट हो जाता है। यदि किसी सेल को डिलीट करना है तो उस सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद उसमें डिलीट कॉलम का ऑप्शन आता है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, उस कॉलम को मैं डिलीट कर सकते हैं। अब उसको हम जस्टिफाई करते हैं। यदि भाई सेल हमारा पूरा 3 टाइप का होता है,
ऑटो फिट करने का मतलब एक होता है कंटेंट, तो कंटेंट के हिसाब से वो फिट हो जाता है, और दूसरा होता है ऑटो विंडोज़ के साथ पूरा सेल को कवर होता है में एडजस्ट हो जाता है। और जो तीसरा होता है ऑटो फिट सेंटर, वो भी विंडो की तरह होता है, वो सेट हो जाता है। अब देखिए मैक्रास सेट करने के लिए हमें होम पेज पर जाते हैं, होम पेज के बाद क्लिक करते हैं उसको, वहाँ पर वर्ड ऑप्शन आता है, वर्ड ऑप्शन के बाद शो डेवलपर को इनेबल कर देते हैं। उसको इनेबल करने से हमारा डेवलपर जो है इनेबल हो जाता है। इनेबल के बाद यहाँ देखते हैं नीचे, तो यहाँ पर विजुअल बेसिक और मैक्रोस दिखने लगता है। और हम क्या करते हैं कि एक इसके बारे में बता दूं कि एक लिस्टिंग को क्या करते हैं, लिस्टिंग के बाद कोई हम वर्ड जोड़ना चाहते हैं या कोई डैश लगाना चाहते हैं, तो जितने भी लिस्टिंग होता है सब पर हमें लगाना पड़ता है। तो उसको हम एक ही बार सेट करेंगे, लूप लगाएंगे और सब में ऑटोमेटिक होता जाएगा कम टाइम में। यानी हम कम टाइम में ज़्यादा हम उसको लगा सकते हैं। ये ब्रेकेट लगाना हो या कोई डैश लगाना हो या कोई सिंबल लगाना हो हर लिस्ट के बाद या पहले, तो इससे हमारा कम टाइम में हमारा ज़्यादा काम हो जाएगा। तो एक लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट के बाद हम इस पे जोड़ना चाहते हैं, जैसे ईमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी के बाद जो gmail.com जो होता है सब के लास्ट में होता है। तो हम जितनी भी लिस्ट है उसको कम टाइम में हम आसानी से उसको इस मैक्रास के थ्रू हम जोड़ सकते हैं। सपोज करो ये लिस्ट दिया है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका रिकॉर्डिंग। ये यहाँ से जो कर्सर के सर्च पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैक्रास रिकॉर्ड मैक्रास पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इसका नाम हम दे सकते हैं, तो हमने इसको डेमो नाम दे दिया। इसके बाद इसका शॉर्टकट की भी बना सकते हैं हम। नाम देने के बाद कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सेट करते हैं Ctrl+Shift+M। अब इसे हम क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं। और अब यहाँ पर फिर वो लाकर यहाँ ये पुराने कैसेट की तरह दिख रहा है जब भी सेट हो जाता है। अब यहाँ जो स्टार्ट करते हैं हम @gmail.com। अब फिर वहीं से जहाँ पर मैं स्टार्ट किया वहाँ पर कर्सर को छोड़ दिया और ये रिकॉर्डिंग को हमने बंद कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है। यदि दूसरे लिस्ट में हमें लगाना हो तो आसानी से उस शॉर्टकट की के थ्रू हम लगा सकते हैं। दोबारा से हमको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो फटाफट कम टाइम में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये होता है मैक्रास, यानी लिस्टिंग के अंदर हमको कोई लाइन ड्रा करना है, स्पेशल सिंबल लगाना है, तो कम टाइम में हम उसको लिख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं देखता हूँ, यदि हम ब्रैकेट यानी जितनी भी लिस्टिंग है उसको ब्रैकेट लगाना है, तो उसके लिए भी हम उसको टाइप करते हैं, देखते हैं। एक लिस्ट में बना दिया और फिर से मैं क्लास को स्टार्ट करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा और वहाँ से हम सारे ब्रैकेट जितनी लिस्ट है उसको कम टाइम में हम सब पे हम लिस्ट ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो हमारा लिस्ट कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वर्ड लिस्ट के स्टार्टिंग में जाते हैं, मैं रिकॉर्ड को मैक्रास करते हैं, फिर यहाँ नाम दे देता हूँ और नाम देने के बाद हम फिर इस क्या करते हैं, इसको कीबोर्ड से शॉर्टकट की बना लेते हैं। दूसरा मैक्रास बनाते हैं, वहाँ पर हमने Ctrl+Shift+की ये की शॉर्टकट की बना लिया। उस की से हम क्या करते हैं, पूरे के अंदर ब्रैकेट लगाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और ब्रैकेट इस लिस्ट से पहले मैं ब्रैकेट लगाता हूँ, फिर बंद करता हूँ, फिर दूसरे जो लिस्ट है उसके ऊपर आकर इस मैक्रास रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं। अब हमारा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ। अब इसी लिस्ट पर सब के अंदर हम ब्रैकेट आसानी से लगा सकते हैं। वही Ctrl+Shift+ की प्रेस करने से ऑटोमेटिक सब पर हमारा वो ब्रैकेट लग जाएगा। तो इससे ये फ़ायदा हो कि लिस्टिंग के अंदर कोई जोड़ना है या कोई सिंबल लगाना है तो लिस्टिंग को बार बार कट कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हम आसानी से उसको इस मैक्रास के थ्रू हम लगा सकते हैं। तो ये मैक्रास की फ़ायदा बेनिफिट है हमारा कि कम टाइम में हम पूरे लिस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो वर्ड फाइल होता है या PDF पावर पॉइंट फाइल होता है या एक्सेल फाइल होता है, तो उसको कैसे डायरेक्ट हम PDF में कन्वर्ट करते हैं।
पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए एक छोटा सा प्लगइन होता है, उस प्लगइन को डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल करने से किसी 7 हो या कोई भी हो तो वहाँ से हम उसको प्लगइन कर सकते हैं। हम क्या एक प्लगइन होगा XPS के नाम से, और क्या करते हैं सिलेक्ट करते हैं, फिर सेव एज पर जाते हैं। सेव एज के बाद वो PDF और XPS दिखेगा, वहाँ से हम क्या करते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद जो हमारा वर्ड होगा या PPT होगा वो हमारा PDF में कन्वर्ट होगा। इसमें सब ऑप्शन आता है कि करंट पेज को हमें PDF बनाना है कि ऑल पेज को PDF बनाता है। तो ऑल पेज बनाने से हमारे जितने भी वर्ड की फाइल से जितने भी पेजेज हैं सब हमारा PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फाइल हमारा PDF में कन्वर्ट होगा, तो आसानी से हम किसी वर्ड फाइल को या एक्सेल की फाइल को, ऑफिस की जितनी भी फाइल है उसको हम PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम इस पेज को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए प्रिंट सेटअप में जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं। वहाँ से हम पहले मार्जिन, जैसे मार्जिन के लिए मैं सेटअप बताया था, मार्जिन कर लेते हैं। यदि मार्जिन नहीं है तो मार्जिन सेटअप कर लेते हैं। किस पेज पर हमें किस साइज में किस पर हमें प्रिंट करना है वहाँ से सेट कर लेते हैं। उसके बाद Ctrl+P प्रेस करते हैं। Ctrl+P करने के बाद हमको प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। तो प्रिंट करने के पहले भी हम मार्जिन को सेट कर सकते हैं, उसकी लेंथ, हाइट और उसका जो मार्जिन टॉप होता है, टॉप से कितना लेना है। प्रिंट पर जाते हैं, प्रिंट पहले प्रीव्यू देखते हैं प्रीव्यू कैसा रहता है। तो देखने के बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए 2 ऑप्शन है, लैंड, इसके बाद पोर्टलैंड। यदि लैंड स्किप में करते हैं तो पेंट वही डॉक्यूमेंट वही आ जाता है। ये कंप्लीट होने के बाद हम प्रिंट का ऑप्शन देते हैं, प्रिंट हो जाता है। और पेज का स्टाइल भी हम सेट कर लेते हैं, जैसा हमें चाहिए प्रिंट उस तरह से हम प्रिंट को दे सकते हैं। तो प्रिंट करने से पहले भी हम उसको सेट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। हमारा जब कंप्लीट हो, जैसा हमें चाहिए प्रिंट वैसा हमें दे सकते हैं। देने के बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट कीवर्ड का प्रेस कर देते हैं, प्रिंट कमांड दे देते हैं। प्रिंट कमांड देने के बाद हमारा यहाँ से ऑप्शन आएगा किस प्रिंटर पर। तो यहाँ से ऑप्शन आएगा प्रिंट का नाम, प्रिंटर का नाम होगा। प्रिंटर का नाम को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम उस प्रिंट को दे देते हैं। अब यहाँ दिखा है करंट पेज। यदि करंट पेज क्लिक करेंगे तो जो फ्रंट पेज होगा, जो सामने होगा, उसी को प्रिंट कर देगा। और पेज, इस पेजेज कहते हैं किस, जैसे मान लो 10 पेज है तो 10 पेज पे कितने पेजेस को हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट की जो नंबर दे देते हैं, प्रिंट का नंबर होता है, तो वो नंबर देने से वही पेज हमें प्रिंट हो जाता है। एक और होता है सिलेक्शन पेज। यदि पेजेज है हमारा उसमें से हम कोई सिलेक्टेड पार्ट ही हमें प्रिंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे ये पेज दिया है, इसको हमें सिलेक्ट करना है और इतना ही हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ से फिर प्रिंट कमांड पर जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू पर जाते हैं और यहाँ से हम प्रिंट का ऑप्शन आता है यहाँ सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन करने के तो जो मैं सिलेक्ट किया हूँ वही हमारा पेज को क्या करता है, प्रिंट कर देता है। और हमारा इस तरह से हमारा प्रिंट क्या कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।